पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जरा हैं वो यही कहते हैं कि बिलावल भुट्टो आज ये ऐलान करेंगे कि अगर आप नोटिफिकेशन वापसी नहीं लेते, जो पानी की दस्तयाबी की सर्टिफिकेट दिया गया है CCI से उसको वापस नहीं लिया जाता, तो हम वफाकी हुकूमत से जो हमारी तरफ से आपका इताद है उसको खत्म करेंगे। पीपल्स पार्टी धमकियां तो दे सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी इन 17 सालों में, जब सिंध में उनकी हुकूमत है, 17 सालों में पहली दफा पीपल्स पार्टी बैकफुट पर नजर आई है। पीपल्स पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय कैनालों की मुखालफत करने के और कैनालों के मुतालिक जो इजाजत दी गई है उसको वापस कराने के। पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं उन सब से मेरी बात होती रहती है, वो सब कह रहे हैं कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। अगर हम ईद पे हलकों में गए तो लोगों ने कहा है आप सिंध बेच कर आए, आप हमारा दरिया बेच कर आए, आप हमारा पानी बेच कर आए। किस मुंह से हम जो है अपने हलके में जाएं, किस मुंह से हमने वोटर्स को जवाब दें। सिंध के अवाम पानी के मामले पर इंतहाई ज्यादा जो है वो सख्त मिजाज रखती है और पानी पर किसी किस्म का समझौता करने को सिंध की आवाम जो है वो तैयार नहीं। और पीपल्स पार्टी को भी सिंध की आवाम का ही दबाव है, जो आज इसी तरह 4 अप्रैल का जलसा हुआ है। और इस जलसे में आप गुज़िश्ता 1-2 महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के तमाम वुज़रा की निकाल कर देख लें, वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनसे एक ही सवाल होता है कैनालों के मुतालिक। वो वजाहतें दे देकर थक गए हैं कि भाई हमने अप्रूवल नहीं दी, सदर जरदारी ने अप्रूवल नहीं दी, बिलावल के होते हुए कैनाल कहीं कभी बनने नहीं देंगे जब तक पीपल्स पार्टी सिंध के हकूक का हम सौदा नहीं करेंगे। लेकिन वो सिर्फ वजाहतें ही दे पा रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब सिंध के लिए सिंध के पानी का मामला है, एक आर्गूमेंट जो पेश हो रहा है वो यही है कि पानी जो है पंजाब का अपना है, वो अगर अपने कुछ इलाकों के अंदर पानी को हम खास तौर पर बरसात के मौसम में वाफर मिकदार में होता है, पानी को उधर डाइवर्ट करके जो बंजर जमीनें हैं, चोलिस्तान का एरिया खास तौर पर, उसको अगर सैराब कर लें तो सिंध को कोई इसके ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है कोई टेक्निकल लेवल पे बात हो सकती है, ये पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है वो संजय जिस तरह बता रहे हैं कि वो काफी ज्यादा दबाव के अंदर है। अगर इशू इतना आसान है कि सिर्फ पंजाब अपना पानी इस्तेमाल कर रहा है और सिंध के अंदर खामखा जो है पीपल्स पार्टी दबाव का शिकार हो रही है, तो फिर उनको दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए, फिर बिल्कुल इसके ऊपर बात करनी चाहिए पीपल्स पार्टी की। ऐसे नहीं है। मैं आता हूं आपके पास, मैं चौधरी साहब की बात करें फिर आपके पास आता हूं। सो चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी बस वो जिस तरह बात कर रहे हैं MKM वाले कि ऐसे ही बस जो कुछ 2 चेहरे दिखा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऊपरी सतह के ऊपर एग्री कर रहे हैं जहां मीटिंग होती है, लेकिन नीचे अवाम के सामने कहते हैं हम आपके सामने आपके साथ हैं। चौधरी साहब, नहीं, दूसरों पर दो चेहरे का इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है, बाकी कौन सा एक चेहरे के साथ काम कर रहे हैं। कोई वो बात करें जिसका कोई सर पैर हो। बाकी रह गया नहरों का पानी, ये असल में रोद कोइयाँ जो है ना, जो पहाड़ी सिलसिला है डेरा इस्माइल खां के आगे DG खां के इलाके में और बलोचिस्तान से मुल्का इलाकों में, वो ख्याल था कि वो पानी इकट्ठा करके तो उनको नहरी शक्ल दी जाए और वो पानी इस्तेमाल किया जाए इरीगेशन के लिए। एक तो वो बात है, लेकिन पहले एक आपने बहुत ज्यादती की है मुल्क के साथ, एक मुतनाज़ा बना दिया एक डैम को जो सबके फायदे में था। वो जी वो पानी चला जाएगा, वो नौशहरा डूब जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। आप एक से एक बार अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने में तो मेरा ख्याल वी आर, यानी हमें तो अब अपनी खिदमात जो है और मुल्कों को भी देनी चाहिए, हमसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है। सही तो भाई आप जब आपने एक दफा बात कर ली, जितने तजर्बे और जो तकलीफें जो हैं आसफ अली जरदारी ने, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, वो बर्दाश्त की है, बहुत कम लोगों ने देखी हैं। तो वो अगर उन्होंने कहा कि बना लें, तो अब क्या तकलीफ हुई है कि वो उससे मुकर गए हैं। आप वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकलवाते खावर साहब? वो चौधरी साहब शुरू में दिखा दिया हमने नोटिफिकेशन। क्विक कमेंट कर दीजिएगा, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। संजय, आप जाहिर है हम जो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताएं, आपकी जाती जाहिर है सिंध के जो रेजिडेंट्स हैं वो उनका ख्याल है, उनकी कौन सी जाती राय है, वो तो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। जी जी, जो हुकूमत का भी ख्याल है, जो आवाम का भी ख्याल है, ये 6 कैनाल में 2 कैनाल तो सिंध के अंदर ही बनने हैं, थर्रेनी सिंध वाले कह रहे हैं हमें वो कैनाल भी मंजूर नहीं है। दूसरा हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि बताया जा रहा है कि हम जो है वो सिर्फ 3 महीने फ्लड वाटर लेंगे, बाकी पानी नहीं लेंगे, लेकिन हुकूमत को भी यही खदशा है। सूबाई वजीर जो जाम खान छोरो हैं आपाशी के, उन्होंने सिंध का बहुत अच्छा केस लड़ा है में जहाँ पर पानी का मामला इरसा में। उन्होंने कहा है कि अगर आप ये कैनाल इस तरह बना रहे हैं, आपके पास पानी का रिसोर्स कहाँ है।
गुज़िश्ता 20 साल 22 साल में जो भी डैम बने वो कभी 2 दिन 4 दिन भी मुकम्मल तौर पर भर नहीं सके हैं। तो अगर ये नए कैनाल अगर आप बना रहे हैं तो इससे सिंध जो है वो उसमें बड़ी तबाही आएगी। ये सिंध के आपाशी ये माहिरीन कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी इसी वजह से परेशान है और सिंध की आवाम भी इसी वजह से। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी।